हेलो दोस्तों, आज का जो ये क्वेश्चन है हमारा, देखिए जेई के अंदर 1 फरवरी 2023 को और एनडीए के अंदर 2015 में और 2022 में, मतलब एनडीए के अंदर 2 टाइम्स ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज के चलते। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। सेट, रिलेशन और फंक्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन। वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करना। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं। देखिए क्या बोला है यहाँ पर, लेट ए बी बी 2 रियल नंबर्स। ए और बी क्या है, हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं। सच दैट ए बी इज लेस देन 0, मतलब ए बी का जो प्रोडक्ट है वो 0 से क्या है, लेस है। इसका मतलब दोनों में से एक नेगेटिव है, पक्का है ना। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस ए आइटा अपॉन बी प्लस आइटा इज ऑफ यूनिट मॉडुलस, मतलब इसका जो मॉडुलस है वो यूनिटी है। यूनिटी मतलब 1 है। आगे क्या बोल रहा है, एंड ए प्लस आइटा बी लाई ऑन द सर्कल। ये आपको एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, और इस पर ये वाला जो पॉइंट है ये इस सर्कल की इक्वेशन पर लाई कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एक बात नोट करने की ये है। आगे क्या बोल रहा है, देन ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए अपॉन 4b, मतलब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें भाई ए और बी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो मेन चीज जो कंडीशन गिवन है उस पर हम ध्यान देंगे। एक तो यहां पर गिवन है कि ये जो आपका नंबर है इसका मॉडुलस कितना है, यूनिटी है, यूनिट है, मतलब यूनिट मतलब 1। तो एक तो यहीं से शुरुआत करते हैं हम कि भाई 1 प्लस ए आयोटा अपॉन बी प्लस आयोटा इक्वल्स टू कितना गिवन है आपको, 1। आपको गिवन है कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी मॉडुलस है, वो कितना है, 1 है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मोड ऑफ 1 प्लस ए आयोटा अपॉन मोड ऑफ बी प्लस आयोटा। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, 1। हमने मॉडुलस पढ़ा है और मॉडुलस की प्रॉपर्टी में ये कहते हैं कि आप न्यूमिनेटर का मॉडुलस अलग से और डेनोमिनेटर का मोड अलग से ले सकते हैं। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे 1 प्लस ए आयोटा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, बी प्लस आयोटा। अब भाई मोड से आप क्या समझते हैं, देखिए मैं आपको अलग से बताता हूं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये होता है मॉडुलस। तो यहां से जब हम मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट रियल पार्ट कितना है, 1, 1 का स्क्वायर 1, इमेजिनरी मतलब आइटा के साथ ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, सॉरी मॉडुलस क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, और आइटा के साथ कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1, और 1 का स्क्वायर भी कितना होगा, 1। अब यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए भाई 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया, बी स्क्वायर। स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं तो प्लस माइनस का साइन और स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस बी आ गई। लेकिन यहां से ए की वैल्यू प्लस का बी होगी या माइनस का बी होगी, वो देखिए यहां से पता लग रहा है। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से लेस है, तो 0 से लेस कब होगा, जब दोनों में से एक नेगेटिव हो। तो a इक्वल्स टू बी तो हो नहीं सकता है। ठीक है, a इक्वल्स टू बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब a इक्वल्स टू क्या है, माइनस बी है। तो एक चीज हमने ये नोट कर ली। तो इससे जो गिवन कंडीशन थी, इससे हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब अगला देखते हैं। अगले में ये बोला है कि ये आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स उसमें है, प्लेन में है। ठीक है, और ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है। तो ये जो पॉइंट है इस सर्कल पर लाई कर रहा है, सर्कल पर लाई कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब आप z को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, a प्लस आइटा b से रिप्लेस कर सकते हैं। आपको गिवन था z माइनस 1 इक्वल्स टू मोड ऑफ 2z, तो इसके अंदर हम z की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। z आपका क्या था, a प्लस आइटा b और माइनस 1। इधर क्या है हमारे पास भाई 2, z क्या है आपके पास, a प्लस आइटा b। ठीक है, और ये मोड लगा दिया हमने। तो यहां पर रियल पार्ट को हम साथ में लिख लेते हैं, तो a और माइनस 1 आपका रियल पार्ट है, और प्लस क्या लिख दिया हमने, आइटा b। सेम यहां पर भी हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 आइटा b। अब मोड से आप क्या समझते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, मतलब मॉडुलस। तो मॉडुलस यहां से क्या होगा, स्क्वायर रूट रियल पार्ट क्या है हमारे पास, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इधर से स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ से देखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका होल स्क्वेयर मैं साथ साथ ओपन कर देता हूँ। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस क्या हो जाएगा 2a, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, है ना, आइडेंटिटी यूज कर ली हमने। और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा बी स्क्वेयर, इधर भी स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट तो कैंसिल हो गया था, 2 का स्क्वेयर 4 ए स्क्वेयर हो जाएगा, 2 का स्क्वेयर 4 बी स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, इन सभी को इधर ले जाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास था 4a स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर, अगर ये स्क्वेयर इधर जाएगा माइनस का होगा, ठीक है, बी स्क्वेयर इधर जाएगा माइनस का होगा, और माइनस का 2a इधर जाएगा प्लस का 2a हो जाएगा, 1 इधर लेके जाएंगे -1 हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो फाइनल ये आया हमारे पास 4a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, हमारे पास बचेगा 3a स्क्वेयर, 4b स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर प्लस बचेगा 3b स्क्वेयर। ठीक है भाई, और प्लस में आपके पास क्या बचा हुआ है 2a बचा हुआ है, और माइनस में हमारे पास कितना है 1 और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो इस टाइप से ये इक्वेशन रिजल्ट निकल करके हमारे सामने आया। अब हम a को किससे रिप्लेस कर देते हैं, -b से इसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं, ताकि पूरी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में तैयार हो जाए, a में तैयार हो जाए। तो देखिए भाई हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कंडीशन आई थी a इक्वल्स टू -b, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस को इधर ले आते हैं, तो b क्या हो जाएगा आपका -a के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अब इस इक्वेशन में अगर हम b को -a से रिप्लेस कर दें तो ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, a में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया है 3a स्क्वायर प्लस b को मैं किससे रिप्लेस कर देता हूँ, b को मैं -a से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और प्लस में मेरे पास क्या है 2a और -1 और इक्वल्स टू क्या था 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3a स्क्वायर -a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है, 2a और -1 इक्वल्स टू 0। तो 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर प्लस 2a और -1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बनी हमारी। ठीक है, इसमें हम d अगर कैलकुलेट करें, डिस्क्रिमिनेट मेथड लगाने जा रहे हैं, ठीक है, श्रीधराचार्य लगाने जा रहे हैं, तो क्या होता था b स्क्वायर, b आपका क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 -4a कितना है भाई, a आपका 6 है, और c कितना हो गया -1। ठीक है, b स्क्वायर -4ac आपने पढ़ा होगा, ये अप्लाई किया है मैंने। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24 हो जाएगा, 24 प्लस 4 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4ac, तो 24 प्लस 28। ठीक है, उसके बाद a इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ये रिजल्ट पढ़ा होगा आपने, यहाँ x पढ़ा होगा। ठीक है, a क्या होगा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता था, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट आएगा, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ पर x ही लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। ये रिजल्ट होता था हमारा जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। अब हमारी इक्वेशन a में है, तो यहाँ पर मैं a लिखूँगा, और -b मतलब a का कोफिशिएंट ये 2 प्लस माइनस d कितना है हमारा d 28 है। ठीक है, अपॉन 2a आपका कितना है, a का मतलब स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6, तो 6 आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 28 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 7। अब 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2, तो इसको मैं 2 × 7 2√7 लिख सकता हूँ, और अपॉन में मेरे पास है भाई 2 × 6। अब इसमें से देखिए 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 अगर हम यहाँ से कॉमन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा -1 प्लस माइनस √7 अपॉन 6। यहाँ से 2 कॉमन करके इसके साथ मैंने कैंसिल आउट कर दिया और ये आपके पास रिजल्ट आया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास ये फाइनल आ चुकी है। अब थोड़ा हम इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए a की वैल्यू जो आई है a फाइनल क्या क्या आ गई, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो एक तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -+√7/6, और एक a की वैल्यू आपके पास आ गई है -1 -√7 अपॉन 6। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी 7 का जो स्क्वायर रूट है वो लगभग आपका चला जाएगा 2 2 जा 4 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। उसमें से -1 हम करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो वैल्यू है ये आपकी 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगी। अगर मैं बात करूं भाई ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ a की, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी 0 से 1 के बीच में आ रही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, मैं बता देता हूं थोड़ा सा। ये 0 है, ये 1 है। अगर पॉइंट आपका यहाँ पर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो लेफ्ट साइड में आपको इंटीजर देखना है। यहाँ पर लाई कर रहा है तो लेफ्ट साइड में इंटीजर कितना है 0, मतलब इस केस में ग्रेटेस्ट a की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अगर हम बात करें इसकी तो ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग -3 होगा, 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड होगा तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा
वो नेगेटिव मिलेगा, यानी कि -1, 0 और -1 के बीच में यहाँ कहीं लाई करेगा ये वाला, अगर कंप्लीटली सिंप्लीफाई करें तो हम, ठीक है, यहाँ कहीं लाई करेगा। तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? -1। तो इस वाले केस में ग्रेटेस्ट फंक्शन a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? -1 आएगी। अब हमें सोल्व करना था ये, ठीक है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 बाई 1। तो देखिए 1 प्लस ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a अपॉन में आपके पास क्या है भाई? 4b। तो इसके अंदर अगर मैं पहले 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये आएगा 1 प्लस 0 अपॉन में 4b, यानी कि ये आ गया आपका 1 अपॉन 4b आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर -1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ इसी के अंदर, तो 1 - 1 अपॉन 4b, ठीक है, 1 - 1 क्या हो गया? 0 अपॉन 4b। तो इसका न्यूमिनेटर 0 है तो क्या आ जाएगा? 0। तो एक तो इसकी वैल्यू आपके पास 0 आई जो ऑप्शन में मैच नहीं कर रही है, एक ये है। अब इसको हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। b की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? आपको याद है कि b जो होता था वो -a होता था और a की फाइनल वैल्यू आपके पास आई है। तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट में सोल्व करके ये वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर तो आपका ऑप्शन मैच करेगा।